साल 1986 की बात है। शादी के बाद पहली बार हम अपनी श्रीमती जी को लिवाने कानपुर धाम पहुँचे। सूरत से ट्रेन के 30 घंटे के लंबे सफर के बाद ट्रेन कानपुर स्टेशन पर रुकते ही एक कुली महाशय हमारी सीट पर आकर बोले, पाए लागू जीजा जी। इससे पहले कि हम समझ पाए कि ये लाल ड्रेस वाले साले साहब हमारी शादी में क्यों नहीं दिखे, इतने में एक और नए साले साहब प्लेटफॉर्म पर उतरते ही चाय लेकर हाजिर। असल में हमारे ओरिजिनल साले साहब ने कुली से लेकर स्टॉल वाले को हमारे चेहरे मुहरे, केबिन और सीट नंबर के साथ एक्स्ट्रा टिप दे के रखी थी कि हमारे जीजा आ रहे हैं, जरा ध्यान रखना समझे। इतने में हमारे ओरिजिनल साले साहब बाहें फैलाए 4-5 चेलों चपाटों के साथ प्रकट हुए, मुंह में पान मसाला दबाए लपके, पाए लागे जीजा जी कहते हुए कि चारों तरफ फिजा में पान मसाले, गुटके और केसरी तंबाकू की गंध भरी सांसें छा गईं। स्टेशन से बाहर पैर रखते ही ड्राइवर लखन की पिचकारी और पाए लागू जीजा जी से स्वागत हुआ। अब इतना सब होते होते हमें अपनी उम्र पर शक होने लगा कि हम 26 के हैं या 62 के, मगर ये तो अभी शुरुआत थी। जॉइंट फैमिली भी माशाअल्लाह डायनासोर जैसी जायंट थी। घर पहुंचते ही दादी, सास, सालियां, भाभियां, बुआ, मौसियां, बुजुर्ग महिलाएं, हर साइज के बच्चे बच्चियां और हमार सासू माँ दरवाजे पर हाथ में आरती की थाली लिए स्वागत के लिए तैयार। माथे पर एक भारी भरकम तिलक पर इतना केसर और चावल चिपकाया दिए गए कि ससुरी चुंदे की एक प्लेट केसरी बिरयानी बन जाए। आखिर बड़ी मुश्किल से सोफे पर बिठे ही थे कि ससुर जी आए गए। हम फिर पाए लगे ससुराल का परिवार इतना बड़ा कि सदस्य हनुमान जी की पूंछ की तरह खत्म होने का नाम ही न ले। पाए लगने और लगवाने में ही हमार कमर दर्द करने लगी। अब इतने से भी मन न भरा तो हमारी पत्नी की कजिन ने अपने नवजात शिशु को हमारे हाथों में थमाया दिया। अली ले 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 जीजू आए जीजू। लेकिन उस समझदार शिशु ने नवजात जीजू के रुतबे से प्रभावित होने से इनकार कर दिया और गोद में आते ही जोर जोर से प्रलाप करने लगा, इसलिए जल्दी मुक्ति मिल गई। आखिर 30 घंटे की यात्रा की थकान से त्रस्त हमने दूर खड़ी पत्नी से याचना के स्वर में एक कप चाय की मांग की। बस इतना सुनते ही 3-4 बालिकाएं हम बनाएंगे कहते हुए किचन की तरफ भागी। आखिर चाय भी आ गई। प्रकृति का अटल नियम है कि आपको अपने घर की चाय और वो घर वाला आपका ग्लास दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। हम ठहरे, माथे के सिंदूर जितने दूध वाली पतली पतंग चाय पीने वाले, और हमारे हाथ में जो चाय आई उस पर अब तक मलाई की एक परत जम चुकी थी। इतने में साली जी की आवाज आई, हमारी शिवानी ने आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है। लेकिन उस चाय को देखते ही माथे पर बल आ गए। माथे के तिलक पर लगे 5-6 चावल केसर की 2 तुरियों के साथ चाय के कप में सीधे डाइव मार गए। स्पेशल चाय और भी स्पेशल हो गई। क्या करते, एडजस्ट किया और धीरे धीरे करके सुलग गए। आखिर शिवानी ने इतने प्यार से जो बनाई थी, ऐसा लगा मानो जीभ पर गाढ़े दूध से पेंट कर दिया हो। हम सोच ही रहे थे कि 2 घड़ी आराम कर लें कि हमारे कजिन साले साहब का फरमान आ गया, जीजू आज आपको कानपुर के DM से मिलवाया के लाते हैं, हमारे खास दोस्त हैं। हमने मन ही मन कहा, भाई पहले हमें हमारी पत्नी से तो मिलवाया दो, जो दूर से हम निरीह प्राणी पर अत्याचार होते देखकर भी मुस्करा रही थी। आखिर हमने कहा कि आप लोगों की आज्ञा हो तो हम जरा नहा धो लें।
बड़ी मुश्किल से हम हमें आवंटित किए गए बेडरूम में पहुंचे। अभी नव श्रीमती जी की तरफ बाहें फैलाई ही थी कि दरवाजे पर ठक ठक हुई। चिढ़ते हुए दरवाजा खोला। सासू माँ खड़ी थी। लो, अभी से चिटकनी लगाया के बैठ गए। अरे बड़े घर से दादाजी आए हैं मिलने, 5 मिनट मिल लो, बाद में नहा लेना। क्या करते? दादाजी से मिलने बाहर आए, फिर पाए लागू दादाजी। माय गॉड दादाजी, एक तो ऊंचा सुनते, ऊपर से एक बार बोलना चालू हुए तो बंद ही न हो। हमारे ही शहर का इतिहास हमें ही बताना चालू कर दिए। बेटा जी, सूरत का असली नाम है सूर्यनगरी। फिर ताप्ती नदी का इतिहास खंगालने बैठ गए। आधे घंटे बाद हमारे धैर्य की सीमा पार हुए जा रही थी। आखिर सासू माँ हमको जमानत पर छुड़ाने आई। उन्होंने दादाजी के कान में जोर से सुनाया, भापा जी, कवसा 2 दिन के सफर करके थके हुए आए हैं, थोड़ा आराम करने दो इनको। दादाजी ने हमारी सासू माँ को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम अपना काम करो, देखती नहीं मैं दामाद जी से जरूरी बात कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग को अगर कोई बात करने वाला मिल जाए और इज्जत प्यार से 2-4 बार सिर हिला दो तो समझ लीजिए अपनी जान आफत में डाल ली। दादाजी तो जोक की तरह चिपक गए, छोड़े ही न हमें। हमारी कलाई कसकर पकड़ कर बातें कर रहे थे ताकि हम कहीं बीच में छटक न जाएं। खैर, साले साहब ने आकर दादाजी से हमारी जान छुड़ाई। कमरे में आए तो पत्नी किचन में लगी पड़ी थी। अरे मेरी बनियान तो ढूंढ के निकालना, मिल नहीं रही है। मैंने पत्नी को बहाने से बुलाया। दूर खड़ी साले साहब की पत्नी ने आंख मिचकाते हुए व्यंग्य के स्वर में कहा, जीजू, बनियान नहीं मिलने का मतलब हम अच्छी तरह समझते हैं। खुद अटैची पैक करके लाए हैं और बनियान के लिए दीदी को पुकार रहे हैं। हमको बुद्धू समझे हैं क्या? हम खिसियाते हुए ही करते शर्मसार होकर वापस कमरे में घुस गए। नहा धो कर निकले कि सामने पलंग पर नई हाथ से कढ़ाई की हुई चादर बिछी थी। 2 दिन के सफर की थकान से त्रस्त हम बिस्तर पर पसर गए। तकिए पर मोटे धागे से की गई कढ़ाई गालों पर चुभ रही थी, लेकिन थकान से भरी आंखों में फौरन नींद आ गई। 1 घंटे बाद सासू माँ ने गहरी नींद से जगाया। चलो उठो दामाद जी, नाश्ता तैयार है। कमरे से बाहर निकलते ही देखा कि साले सालियाँ और सासू माँ सबके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। हमने पत्नी की तरफ शंका भरी नजरों से देखा। तुमने नींद में कोई हरकत तो नहीं की? पत्नी ने पीछे से हमारी बाहें थामकर वॉश बेसिन पर लगे दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। मोटे धागों से तकिए पर कढ़ाई किया हुआ फूल किसी सरकारी मुहर की तरह हमारे गालों पर छप गया था, और उन गुलाबी धागों का कच्चा रंग भी हमारे गालों पर उतर आया था। आखिर हमने बाएं हाथ से गाल सहलाते हुए और दाएं हाथ से ब्रेकफास्ट खत्म किया। मगर ये तो अभी शुरुआत थी। साली साहिबा ने एक भारी भरकम आलू का परांठा हमारी प्लेट में धरते हुए कहा, जी जाजी, ये तो खाना ही पड़ेगा। मैंने इतने प्यार से बनाया है, आपको मेरी कसम लगेगी। उसके बाद तो ससुर जी ने प्यार से बनारसी के लड्डू, सासू माँ ने प्यार से हलवा और बाकियों ने प्यार के नाम पर वो जुल्म किए कि बरेली में अयूब खां चौराहे के हनुमान मंदिर की एक मूर्ति याद आ गई, जिनके मुंह पर भक्तगण जबरदस्ती लड्डू बर्फी चिपकाकर भगवान को भोग लगाने का संतोष प्राप्त करते थे। आखिर जब डाइनिंग टेबल से उठे तो हमारी हालत उस अबला की तरह थी जो प्यार के नाम पर गर्भवती हो गई हो।
बड़ी मुश्किल से पेट पर हाथ रखे अपने कमरे में पहुंचे। पेट इतना प्यार बर्दाश्त न कर सका, तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद तो प्यार से दवाइयाँ देने वाले घरेलू डॉक्टरों का तांता लग गया। अरे नींबू पानी में जीरा डाल के पी लो, जीजू ये लो हाजमोला। सासू माँ अजवाइन और नमक ले आई। साले साहब बोल उठे, अम्मा जीजू एक पुड़िया पान मसाले की गटक जाओ, पेट एकदम ठिकाने पे आ जाएगा। आखिर पान मसाला छोड़कर प्यार के नाम पर जो दिया गया हम गटक गए। थोड़ी राहत हुई तो साले साहब फिर सवार हो गए, चलो हमारे ऑफिस, अपने दोस्तों से मिला दें आपको, घर बैठकर भी क्या करोगे। अब उन सबको क्या समझाते कि घर बैठकर हम क्या न करते। खैर, न चाहते हुए भी अधूरे मन से साले साहब की ऑफिस चल दिए। नयागंज अजीबो गरीब बाजार था। रास्तों के दोनों तरफ रसोई में प्रयोग होने वाले मसाले से लेकर हर चीज की बोरियों के ढेर से लगे थे। साले साहब लाल मिर्च की मंडी से गुजरते हुए किसी गाइड की तरह मिर्च की तरह तरह की नस्लों से यूं परिचय करवा रहे थे जैसे मिर्चें नहीं, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में फूलों की प्रजातियां हों। ये देखो जीजू, ये गुंटूर की मिर्च है, इसका असर अगले दिन सुबह पता चलता है। इधर हमें छींके चालू हुई तो बंद ही न हो। शुक्र है साले साहब का इलायची का कारोबार था, मिर्च का नहीं। उसके बाद साले साहब के दोस्तों से मुलाकातों का सिलसिला चालू हुआ। हर दूसरा दोस्त अपने निचले होंठ को दिवाली के दिए की तरह मुड़े हुए यूं बात रहा था जैसे मुर्गा बांध देने से पहले जैसे सर उठाता है। ये सब मुंह में पान मसाले का अमूल्य तरल पदार्थ मुंह से बाहर न गिर जाए उसकी सुरक्षा के लिए था। हालांकि कुछ जिंदादिल दोस्तों ने हमारे सम्मान में साइड में पिचकारी मारते हुए उस अमूल्य तरल पदार्थ का त्याग किया। कानपुर के लोगों में अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर और चतुराई भरे वन लाइनर सही समय पर दागने की जन्मजात प्रतिभा है, ये उस दिन पता चला। शाम को किचन मसाले की पोटली बने घर पहुँचे तो श्रीमती जी ने दूर धकेलते हुए कहा, पहले नहाकर चेंज करके आओ, तुमसे मसालों की महक आ रही है। साले साहब की पत्नी ने आंख मारते हुए श्रीमती को छेड़ा, दीदी एक बार स्पाइसी जीजाजी को भी टेस्ट करके देख लो। मगर टेस्ट करने की नौबत ही नहीं आई। रात 12 बजे तक साले सलियां और बच्चे हमारे बेडरूम में अड्डा जमाए गप्पे मारते रहे। हमने कई बार नकली उबासियां लेते हुए इशारा किया कि अब उठो भी, लेकिन कोई हिलने का नाम ही न ले। आखिर रात 1 बजे बड़ी मुश्किल से सब उठे तो हमारी हालत उस नववधू की तरह थी जो सुहाग रात में थकी हारी नींद के झोंके खा रही हो। अगले दिन सुबह साले साहब हमें कार में बिठा कर बोले, चलो आज आपको एक हस्ती से मिलवाते हैं। हमारे सम्मान में हमें कानपुर के कथित गुटका किंग से यह बताते हुए मिलवाया गया कि ये हमारा परम सौभाग्य था कि किंग साहब उस दिन कानपुर में थे, वरना इनका एक पैर स्विट्जरलैंड में होता है, दूसरा लंदन में। इसी तरह हमारे साले साहब हमको जबरदस्ती सम्मानित करवाने शहर के डीएम, राजनीतिक और धनिक लोगों के घर ऑफिस में ले गए। अरे बिज्जू, अचानक कैसे आना हुआ भाई? कुछ ने पूछा। अरे वो जीजाजी आए हुए थे सूरत से, पहली बार आए हैं, सोचा आपको मिलवाते चले। इतना शुक्र है कि कानपुर में जीजा नाम के प्राणी को हर जगह खास मान सम्मान मिलता है, सो हमें भी मिला। अपने दिमाग को एडजस्ट करते हुए अपने आप को जबरदस्ती धन्य मानने को बाध्य हुए।
हमारे अंदर सम्मान ऐसे ठूस ठूस कर भरा गया जैसे किसी बोरी में कागज की रद्दी पैरों से दबा दबा के भरी जाती है। हमने सुन रखा था कि मछली और मेहमान तीसरे दिन बदबू देने लगते हैं, सो हम एडवांस में तीसरे दिन वापसी की टिकट करवा के आए थे। आखिर तीसरे दिन हमारी सपत्नीक सप्रेम विदाई हुई। सबने मिलकर बेटी के लिए आंसू बहाए और हमारे लिए एक कॉमन शिकायत, जीजू मजा नहीं आया, अभी आए अभी चल दिए, पता भी नहीं चला, अगली बार कम से कम एक हफ्ता लेकर आना। कानपुर स्टेशन पहुंचकर पता चला कि ट्रेन 8 घंटे लेट है। उन दिनों संचार माध्यम इतने विकसित नहीं हुए थे। मजबूरी में वापस घर आना पड़ा। परिवार के सदस्य बेचारे सोते से उठे, सबके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। चेहरे पर साफ लिखा था, अतिथि तुम क्यों वापस आए। आखिर सबको 8 घंटे तक हमारे सम्मान की सजा देकर हम फिर स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर रखी वजन करने की मशीन बता रही थी कि पिछले 3 दिन में हमारे सम्मान में 3 किलो वृद्धि हो चुकी है। आखिर ट्रेन आ ही गई। प्रथम श्रेणी के साधारण डिब्बे में सामान रखा, पांव पसार कर लेटे ही थे कि टीटी महाशय ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। ऐसा है कि फलां शहर के फलां विधायक और नेता अलीगढ़ तक जा रहे हैं, तो तब तक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम कुछ कहें, एक खादी कुर्ताधारी नेताजी अपने 4-5 चमचों के साथ हमारी आरक्षित सीटों पर जम गए। श्रीमती बेचारी घबरा के खिड़की के पास सिमट के बैठ गईं। अपनी ही आरक्षित सीटों पर हम किसी चोर की तरह दुबक के बैठे थे। 4-5 चमचे नेताजी की आव भगत और उनका गुणगान करने में लगे थे, और नेताजी किसी महाराजा की अदा में मानो किसी सिंहासन पर बैठे थे। उनकी एक आवाज पर टीटी से लेकर अटेंडेंट तक उनकी सेवा में जी सर कहते हुए हाजिर हो जाता था। उत्तर प्रदेश में जन्म लेने का अनुभव काम आया। बिना कोई विरोध किए हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल चुपचाप सिकुड़ के बैठे रहे। ट्रेन कानपुर छोड़ चुकी थी। हमारा दामाद होने का नशा धीरे धीरे उतरने लगा था। हमारे सामने हमारे सीनियर देश के दामाद जो विराजमान थे।